आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन होता क्या है। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें दुनिया में दिखता नहीं है फ्रिक्शन, और लेकिन है। और मेन बात यही आती है कि हमें फ्रिक्शन दिखता ही नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन दुनिया में है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूटन भाई साहब जो थे, न्यूटन भाई साहब ने हमें एक लॉ दिया था हमें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कोई उसे चलाता नहीं, और कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोकता नहीं। जो हमारे पास ये बात है कि जब तक कोई रुकी हुई चीज है रुकी रहेगी जब तक कोई चलाता नहीं, ये तो आसान है। लेकिन जब ऐसे कहें कि कोई अगर चीज चल रही है चलती रहेगी जब तक कोई रोकता नहीं, कोई चीज चल रही है और चलती रहेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? हम बॉल को किक मारते हैं, बॉल थोड़ी देर दूर जाके रुक जाती है। आप पैडलिंग कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल के पैडल मारने बंद करते हो, रुक जाती है, साइकिल रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। हर एक चीज मोशन में अगर उसको लाओगे, पंखा है, फैन चल रहा है, आप बंद करोगे, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये सब कुछ क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल है। हमारे पास क्या है? इसको रोकने वाली ताकत है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। किसी मूविंग चीज को रोकने की क्षमता है उसमें। देखिए, हम अगर कहें कि हमारे पास एक सरफेस है इस तरह से, और मेरे पास कोई बॉल है, मेरे पास यहां पे कोई बॉल है इस तरह से, और ये जो बॉल है मैंने इसको किक किया और धीरे धीरे जाकर ये रुक गई। तो इसके अंदर कारण क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट होगा। जिस साइड आप मूवमेंट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट होगा। अगर आपकी मूवमेंट जो है वो इस साइड हो रही है, मैं मान के चलता हूं कि मूवमेंट मेरी बॉडी की इस साइड हो रही है, अगर बॉडी की मूवमेंट इस साइड है, ये है मोशन, ये है मोशन, तो हमारा हमेशा फ्रिक्शन जो होगा ऑपोजिट साइड होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारा क्या होगा? ऑपोजिट साइड होगा। ये एक तरह का रोकने का साधन नेचर ने बनाया है कि भाई साहब, कोई भी चीज अगर फोर्स लगाने से बाद में रुक जाए, उसे रोका जाए कि रुक, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, इसको रोकना है वहीं पे। इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। नेचर ने दिमाग लगाया ना, नहीं तो भाई साहब एक बार मैं किक करूं बॉल को, वो सदा के लिए चलती रहे क्या यार? ऐसा अगर होने लग जाए, हर एक चीज जो चल रही है चलती रहेगी, तो धरती पे होगा क्या? कोई इंसान जिंदगी थोड़ा जी सकता है। आप कहीं जा रहे हो, आपने ऐसे किया अपने आप को, बस चलते ही जा रहे हो, सामने कोई आ रहा है, रोकने के लिए कुछ चाहिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। मजाक नहीं है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ना हो तो हाल बहुत बुरे हो जाएंगे। अगर हम किसी भी चीज को इस तरह खींचेंगे तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होगा, मोशन की उल्टी डायरेक्शन में। ये पुशिंग फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शन इस साइड होगा। ओके, इसी तरह हम देखते हैं फ्रिक्शन जो है हम इवन कम भी कर सकते हैं। कैसे? इसके नीचे अगर दिमाग लगाया कि हैवी वेट है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो इसके नीचे छोटी छोटी बॉल्स रख दी। इस बॉल्स के कारण फ्रिक्शन कम जरूर हो सकता है, तो हम चीज को आराम से मूव कर सकते हैं। फ्रिक्शन हमारा हर जगह पर होता है, लेकिन होता क्यों है? देखिए, किसी भी चीज को अगर आप जूम करके देखोगे तो कोई भी चीज दुनिया में स्मूथ नहीं है। आपको जो भी चीज आपके पास जो भी चीज पड़ी है उसको टच करके देखोगे, आपको लगेगा ये तो बड़ी प्लेन है। लेकिन आप अपने हाथों को भी देखो अगर जूम करके, तो इसके अंदर सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज है। अगर आप देखोगे इसको जूम करके, तो आपको पता लगेगा सरफेस आपका हमेशा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अगर दूसरा सरफेस इसके ऊपर रखा जाए और उसका भी अगर आप देखोगे, तो ये सरफेस इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो दोनों सरफेस के ये वाले पॉइंट देखिए, ये देखेंगे इसका पॉइंट ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ये वाला और यहां वाला, ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। और लॉकिंग होने के कारण इसको खींचने में दम लगता है, इसी के कारण फ्रिक्शन पैदा होती है।
किसी भी सरफेस को आप देख सकते हैं वो हमेशा हमारे पास इरेगुलर ही मिलेगा। आप लकड़ी लाते हो, देखियो आपने कभी भी देखा होगा लकड़ी के काम करते हुए कारपेंटर को, तो आप लकड़ी स्टार्टिंग में देखते हो तो बहुत ही खुरदरी होती है, आप हाथ लगाओगे बड़ी अजीब सी है, लेकिन उसके ऊपर जब प्लेनिंग करते हैं, एक प्लेनर उसके ऊपर लगाते हैं, रंदा कह देते हैं उसको, तो वो जब लगाते हैं तो हो क्या रहा है, हमारे पास जो सरफेस स्मूथ ऐसे था, ऐसा ऐसा सरफेस था, ऐसा सरफेस था, उसको स्मूथ कर देते हैं और कुछ नहीं। वो क्या कर रहे हैं, एक प्लेनर लिया, उसके साथ उसके ऊपर घिसाते हैं उसको, और उसके कारण होगा क्या, ये सरफेस कम हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से कम हो जाएगा। और कम जब होगा तो इस तरह का दिखेगा हमारे पास, ये इस तरह का हो जाएगा सरफेस। इरेगुलरिटीज है लेकिन कम हो गई, इरेगुलरिटीज है लेकिन कम हो गई, ये फ्रिक्शन कम करने का साधन बन जाता है। अब फ्रिक्शन कम करना क्यों है, ताकि हमारे पास जो है हीट कम जनरेट हो और हमारी चीज चलती रहे, रुके ना। क्योंकि देखिए दो सरफेस आपस में जब इंटरलॉक होंगे तो इसकी फ्रिक्शन के कारण स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड पर असर पड़ेगा, ये चलने में दम लगेगा, इसको स्पीड कम हो जाएगी। और प्लस इसमें अगर आप देखोगे तो जब भी दो सरफेस आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होती है। ये देखिए ऐसे चलाएंगे तो हीट पैदा होगी, तो इस तरह अगर होगा, फ्रिक्शन होगी, तो भाई साहब प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी हमने सॉल्व करना है, उसको भी हमने सॉल्व करना है। तो बात को ध्यान से समझो। ये अगर मेरे पास है, इस तरह से कोई बॉडी है, इस तरह से कोई सरफेस है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको प्लेनर से प्लेन कर सकता हूं। अगर मुझे फ्रिक्शन कम करनी है तो कम करने के लिए मुझे इरेगुलरिटीज कम करनी पड़ेंगी। या हम क्या करेंगे, हमारे पास इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज है इस तरह से, मैं इसमें क्या करूंगा, ऊपर भी इरेगुलरिटीज है, ऐसे ऐसे है, ऊपर का सरफेस है ये, ठीक है, ये देखो इस तरह से है। मैं क्या करूंगा, इसके बीच लुब्रिकेशन दे दूंगा। लुब्रिकेशन से क्या हो जाएगा, ये लुब्रिकेशन है, ओके, लुब्रिकेशन दे दी। अभी लुब्रिकेशन से होगा क्या, लुब्रिकेशन है एक लिक्विड। अब जो लिक्विड यहां पर मैं लेकर आया हूं, उसको मैं ऐसे करूंगा, ये देखो इसके अंदर जब ये धंसने की कोशिश करेगा, ये देखो ऐसे, तो ये लिक्विड जो है बीच में फंस जाएगा। वो लिक्विड जो है उसको आपस में बैठने नहीं देगा और फ्रिक्शन कम कर देगा। और यही हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं इंजन में। इंजन जब चलते हैं तो उसके अंदर लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर लुब्रिकेशन एक दिन तो बहुत ज्यादा है यार, 2-4 मिनट भी अगर आप लुब्रिकेशन बिल्कुल जीरो कर दो ना, अभी आपका इंजन खत्म, खत्म मतलब खत्म। क्योंकि आप ये देखो, हाथों को अगर रगड़ते हो तो इतनी हीट पैदा होती है। आप खुद सोचो, अगर मेरे पास यहाँ पे सिलेंडर है, यहां पर पिस्टन है जो इसके अंदर मूव कर रहा है और स्पीड पे मूव कर रहा है, इसके साथ स्पीड के साथ चल रहा है पूरी स्पीड पे, तो क्या बनेगा, लोहा जब लोहे से घिसेगा तो हीट पैदा होगी बहुत ज्यादा और इंजन हमारा खत्म उसी टाइम। तो हमें क्या करना पड़ता है, लुब्रिकेशन देनी पड़ती है। लेकिन यही बात को समझना, हम फ्रिक्शन को कम करने की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम करने की। लेकिन ये काम धक्के से भी हो जाता है। कम कहां हो जाता है, जब बारिश पड़ती है। रोड हमारी जब देखेंगे तो रोड हमारी के इस तरह से खड्डे होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उसके अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये इरेगुलरिटी आपस में फंसती नहीं है, आपकी ब्रेक लगती नहीं है, आप स्लिप कर जाते हो। यही स्लिप जो करते हो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए मम्मी कहती है बेटा बारिश के दिन है धीरे चलाना। मम्मी को भी पता है फ्रिक्शन कम हो चुका है, लेकिन हम अनपढ़, पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़। हमें होता है कि कोई बात नहीं, बारिश का मजा तो अलग ही है। जब पूरी स्पीड पे चलाया, ब्रेक लगाई, ब्रेक लगी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन धोखा दे गई। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होनी चाहिए थी इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी बजाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी सिर्फ इतनी थोड़ी सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पानी भर गया उन छोटे छोटे खड्डों में, इरेगुलरिटी के अंदर, तो हमारी ब्रेक लगी ही नहीं। ब्रेक नहीं लगी तो इसलिए स्लिप करते हुए जाते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हम कम करना चाहते हैं, जहां पे हम कम करना चाहते हैं वहां पे हम कम करेंगे, करना चाहते हैं तो करेंगे।
लेकिन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम वहां पे इरेगुलरिटी डालेंगे। जैसे कि आप देखोगे टायर जब आप देखोगे किसी भी गाड़ी का, साइकिल का, गाड़ी का, ट्रक का, किसी का भी देखोगे, तो वहां पे इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगी आपको। वो इरेगुलरिटीज इसलिए होती हैं, वो खड्डे इसलिए होती हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े। आप अपने शूज चेक करो, लेदर के नहीं बात करा, स्पोर्ट्स शूज हमेशा देखना नीचे से इरेगुलरिटी होगी ही होगी। क्यों? ताकि वहां पे फ्रिक्शन बन सके। फ्रिक्शन जहां हमें चाहिए वहां हम ले लेते हैं, जहां हमें नहीं चाहिए वहां नहीं लेते। तो हमें फ्रिक्शन चाहिए या नहीं चाहिए डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन पे। चलना है, फिरना है, जहां पे हमें डर है कि हम स्लिप से गिर ना जाए, हमारी हड्डी पसली ना टूट जाए, तो हम फ्रिक्शन बढ़ा लेंगे। जहां हमें पता है यहाँ पे कोई बात नहीं, फ्रिक्शन कम से कम हो ताकि हीट जनरेट ना हो, कम से कम ही फ्रिक्शन हो, तो वहां पे हम लुब्रिकेशन दे देंगे, कुछ और काम करेंगे ताकि हमारे पास वो फ्रिक्शन कम हो सके, फ्रिक्शन हमारी कम हो सके। अब फ्रिक्शन इवन कहां नहीं काम करती, एस्ट्रॉयड आते हैं ना, एस्ट्रॉयड आते हैं अपने स्पेस में से, एस्ट्रॉयड आते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा क्या होता है, धरती हमारी इस तरह से प्यारी धरती माँ हमारी, और ये ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर है। अब जब एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जब कोई एंटर करता है, यहां से कोई एस्ट्रॉयड आया, लेकिन इसके फ्रिक्शन के कारण, एयर की फ्रिक्शन के कारण, यहां पे फ्रिक्शन लगती है, फ्रिक्शन लगने के कारण धीरे धीरे ये जल जाता है, पूरा जल जाता है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। एस्ट्रॉयड ऐसा हमें फ्रिक्शन बचाती है, हमें फ्रिक्शन हमें बचाता है। फ्रिक्शन इवन टायर में आप देखोगे, यहां देखो खड्डे हैं, ये खड्डे इसीलिए टायर में होते हैं ताकि हमारे पास फ्रिक्शन बढ़ाई जा सके, और हमारे पास अगर देखोगे हाँ फ्रिक्शन ना हो तो भाई साहब ये खतरनाक होता है। आप देखोगे जहां पे बर्फ पड़ी हो, लोग गिरते हैं, बुरी तरीके से गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाती है। आप अगर देखोगे ना पहाड़ों में जब बर्फ पड़ जाती है, दूर से देखने को, यार मनाली में बर्फ बड़ी पड़ती है, मजा आता है, मनाली में चलेंगे। एक बार दोस्तों के साथ हम चले गए, हम वहां पे ताजी ताजी बर्फ पड़ी थी, हमें लगा पता नहीं क्यों ट्रैफिक जाम है भाई, धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। वहां जाके पता लगा कि गाड़ी स्लिप कर रही है, गाड़ी पूरी की पूरी स्लिप करके नीचे की ओर, खाई की ओर जा रही है। मतलब मेरे साथ 4 फ्रेंड हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, चारों फ्रेंड नीचे उतर चुके हैं, गाड़ी को पकड़ रहे हैं, इधर उधर से धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल 2 या 3 की स्पीड पे धीरे से, फिर भी गाड़ी स्लिप करके इधर उधर जा रही है, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। उस दिन फ्रिक्शन अंदर तक समझ आया कि भाई फ्रिक्शन ना हो तो क्या हाल होता है। फ्रिक्शन ना हो, सीरियसली फ्रिक्शन ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हैरान हो जाओगे। चीजें कुछ नहीं, ना आप चल सकते हो, ना आप कोई बात कर, इवन आप कोई चीज फेंकना चाहते हो फेंक नहीं सकते हो, वो रुकेगी नहीं, आगे जाके किसी सी चीज से टकरा जाएगी। साइकिल नहीं चल सकते, कार नहीं चल सकती, आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता जब तक फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो फ्रिक्शन हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपको इस तरह के साइन अगर कहीं पे दिखे बारिश के दिनों के ऊपर, तो इस तरह के साइन समझ जाया करो, भाई साहब स्लिप है, रोड स्लिपरी है, वेट है, गीली है, फ्रिक्शन बहुत कम है, आप ध्यान से गाड़ी चलाओ, नहीं तो आपका एक्सीडेंट 100% होगा। आप ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगेगी नहीं, उसी स्पीड के साथ चलते रह जाओगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने पीछे खींचना ही नहीं, उसने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसे खींचना ही नहीं है। पुराने घरों में अगर आप देखोगे तो भाई मिट्टी के यहाँ पे फर्श होते थे, हमारे जो फ्लोर होते थे मिट्टी के होते थे, हमें टेंशन नहीं, कभी नहीं देखा, बचपन में हमने कभी नहीं देखा किसी की कोई हड्डी टूट गई अपने ही घर में बिना किसी बात के। और आज हमने ये बना लिया, बेवकूफी ये कर लिया है, सुंदर बनाने के चक्कर में हमें लगा कि अंग्रेजों के घर सुंदर है, हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक पानी की बूंद गिर जाए ना, वो भी किसी न किसी की हड्डी तोड़ देती है। ये बहुत खतरनाक चीज है। हमें लगता कि वाह क्या सुंदर घर है, लेकिन इसी के ऊपर अगर स्लिप, इतनी फ्रिक्शन कम कर दी है हमने कि अगर कोई फिसला गया, यहाँ पे हमें टेंशन ही नहीं थी। और अब अगर शाम को यहाँ पे चारपाई बिठाकर और पानी छिड़क कर बैठ जाते थे ना, मजा ही अलग था।
लेकिन चलो क्या करें, टाइम के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये फ्रिक्शन क्या कहेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी। देखो, फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या फ्रिक्शन कितनी है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन कम है, ये उसका क्या आ गया, प्रॉपर्टी है। लेकिन कितनी है, मतलब वैल्यू, उसको कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी बदलती रहती है, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच व्हेन वन बॉडी मूव्स टू टेंड्स टू मूव ओवर द अदर एंड अपोजिंग और रेजिस्टिंग फोर्स डिवेल्प्ड एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब दो चीजें आपस में कोई भी रखी है, चाहे आप उसको चलाना चाहते हो, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम कहेंगे कि वो इसकी प्रॉपर्टी है, उस बॉडी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या, ये फ्रिक्शन है, जिसके कारण ये ओपोजिंग फोर्स लग रही है, ओपोजिंग फोर्स लग रही है। दस फ्रिक्शन इज अ रिटार्डिंग फोर्स। ये क्या है, रिटार्डिंग फोर्स, स्पीड को कम करने वाली फोर्स है, अपोजिंग रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अपोज कर रही है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि वो उल्टा चलती है। ओके, उल्टा चलती है। अब हम देखते हैं यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक क्या है, प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारे पास वैल्यू आएगी। द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वही फोर्स फ्रिक्शन है, वैल्यू है, कितनी होगी, कहीं हमारे पास कम होगी, कहीं हमारे पास ज्यादा होगी, वो हम सारा एक एक करके चीज समझेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।